हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक भाई का सवाल है, क्या औरत गुस्ल जनाबत में अपने सर के बाल तर करे या ना करे तो गुस्ल हो जाएगा? इस मसले को अहदीस की रोशनी में इस तरह वाज़ह करें कि कोई शक बाकी ना रहे और साथ ही गुस्ल नबवी का तरीक़ा भी बयान कर दें जिसमें कमी बेशी की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। माशाअल्लाह भाई का बहुत बेहतरीन सवाल है और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे सवाल होने चाहिए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं, क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी इम्रअतुन अशद्दु सफ़रा रअसी फ़अनक़ुज़ुहु लिग़ुस्लिल जनाबा क़ाल ला इन्नमा यकफ़ीका अन तहसिया अला रअसिकी सलासा हसियातिन मिन माइन सुम्मा तुफ़ीज़ु अला साइरिल जसदि कल माअ फ़ततहरैनी औ क़ाल फ़इज़ा अंत क़द ततहरती। तिरमिज़ी किताब तहरत बाबु हल तनक़ुज़ुल मरअतु शअरहा इंदल गुस्ल, हदीस नंबर 105। सही मुस्लिम किताबुल हैज बाबु हुक्म ज़फ़ाइरुल मुग़तसिला 85-230। अबू दाऊद किताब तहरत बाबु फ़ी मरअत तनक़ुज़ु शअरहा इंदल गुस्ल 251। मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसी औरत हूँ जो अपने सर की चोटी मेंढियाँ तेज़ी से बांधती हूँ, मजबूती से बांध लेती हूँ, क्या मैं गुस्ल जनाबत के लिए उन्हें खोलूँ? आपने फरमाया, नहीं, तुझे खोलने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है कि तू अपने सर पर 3 चुल्लू पानी बहाए, फिर अपने सारे बदन पर पानी डाले और पाकीज़गी हासिल कर ले। या ये फरमाया, तब तूने अच्छी तरह तहारत हासिल कर ली। इस सही हदीस से मालूम हुआ कि औरत को इस बात की रुख्सत है वो अपनी मेंढियाँ खोले या ना खोले, असल मकसद पानी को बालों की जड़ों तक पहुँचाना है, क्योंकि जनाबत के गुस्ल में फ़र्ज है कि तमाम बाल भीग जाएं। अगर बाल खुश्क रह जाएं तो गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस में है, क्या मैं अपनी मेंढियाँ हैज और जनाबत के लिए खोलूँ? उससे मालूम हुआ कि हैज का गुस्ल हो या जनाबत का गुस्ल हो, पानी का बालों की जड़ों तक पहुँचाना औरत को मेंढियाँ ना खोलने की रुख्सत दी गई है। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में है, सुम्मा तसुब्बु अला रासिहा फदुल्कुहु दलकन शदीदन हत्ता तबलुगु शुअन रासिहा। मिरआत जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 136, सफ़र नंबर 136। इब्न माजा किताब तहारत व सुनन वहा फ़ी बाज़ फ़ी सुनन वहा बाव फ़िल हाइज कैफ़ा तग़सिलु 242-83 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 60। हुमैदी 167। अबू दाऊद 314-316, मुस्लिम 232 और जिल्द नंबर 1। इब्न खुजैमा 248, इब्न हब्बान 1199। बहरहाल और भी बहुत सारी। फिर आपने अपने सर पर पानी बहाए और अच्छी तरह मले, यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच गया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इन सही हदीस से मालूम हुआ कि हैज या जनाबत गुस्ल में औरत को शरअन रुख्सत है वो अपने सर के बाल खोले ना खोले, लेकिन पानी को बालों की जड़ों तक पहुंचाना ज़रूरी है, बालों का खिलाल ज़रूरी है इस तरीके से, ताकि जड़ों तक पहुंच जाए। इसी तरीके से
आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, अन्ना आयशा तजवज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा इग़तसला मिनल जनाबती यदा बदअन फ़ग़सल यदैहि सुम्मा तवज्जह कमा यतवज्जह लिस्सलात सुम्मा युदखिलु असाबिअहु फ़िल मा फ़युख़लिलु बिहा उसूल शअरी सुम्मा यसुब्बु अला रासी सलासा ग़ुरफ़िन बियदैहि सुम्मा युफ़ीज़ुल माअ अला जिल्दिहि कुल्लिही। माशाअल्लाह, ये भी बहुत बेहतरीन है। बुखारी किताबुल गुस्ल बाबुल वुज़ू क़ब्लुल गुस्ल हदीस नंबर 248, मुस्लिम किताबुल हैज 221, अबू दाऊद किताबुत तहरत बाबुल गुस्ल मिल जनाबा 242, तिरमिजी अबवाबुत तहरत बाबु मा जा फिल गुस्ल मिल जनाबा 104, अबू अवाना जिल्द नंबर 1 298 299 सफ़ा नंबर, इब्न खुज़ैमा 242, नसाई किताब तहरत बाबु ज़िक्र वुज़ूल जुन्बी क़ब्ल गुस्ल 247। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुहतरमा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने दोनों हाथ इस तरीके से धोते, फिर नमाज की तरह वज़ू करते, फिर उंगलियों में पानी दाखिल करते और उनसे बालों की जड़ों तक खिलाल करते। इस तरीके से अपने हाथों से 3 चुल्लू पानी अपने सर पर डालते, फिर अपनी सारे बदन पर पानी बहाते। सुनन अबू दाऊद वगैरह में आयशा से हदीस है, दोनों हाथ धोने के बाद फ़यग़सिलु फ़रजहु, यानी अब दोनों हाथ धोने के बाद अपनी शर्मगाह धोते। शर्मगाह को भी साफ करने का जिक्र है। इसी तरह बालों का खिलाल के बाद का भी जिक्र है कि यानी अपने बालों खिलाल करते, यहाँ तक कि जब आप समझ जाते कि खाल को पानी पहुँच गया तो साफ़ कर लेते या अपने सर पर 3 बार पानी डालते। और एक और रिवायत है मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरह वज़ू किया, अलबत्ता पाँव नहीं धोए और अपनी शर्मगाह को धोया, और जहाँ कहीं नजासत लगी थी फिर अपने ऊपर पानी बहाया, फिर अपनी जगह से हटकर अपने दोनों पाँव धोए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का जनाबत था, आपका गुस्ल जनाबत था। और इस रिवायत में कुछ तकदीम व ताख़ीर जो हो गई है, शर्मगाह और नजासत के मकाम को वज़ू से पहले धोया करते थे, और इस रिवायत से मालूम हुआ कि वाव तरतीब के लिए नहीं होती। इस रिवायत को रिवायत कैसे है? बुखारी किताब गुस्ल बाबुल वुज़ू क़ब्ल गुस्ल हदीस नंबर 249। इसी तरीके से मैमुना की दूसरी रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने पानी को दाएं हाथ के साथ बाएं पर डाला और इसी तरह दोनों हाथों को धोया, फिर अपनी शर्मगाह को धोया, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर रगड़कर इस तरीके से रगड़कर मिट्टी से साफ किया, और फिर उसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे को धोया और अपने सर पर पानी बहाया, फिर एक तरफ होकर दोनों पाँव को धोया, फिर फिर उसके बाद आपने ऊपर पानी डाला, फिर उसके बाद आपके पास रुमाल लाया गया, बस आपने उससे अपने बदन को खुश्क नहीं किया। बुखारी किताबुल गुस्ल बाबुल मज़मज़ा वल इस्तिंसाक फिल जनाबा हदीस नंबर 259, इब्न माजा 573, मुस्नद हुमैदी 316, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 और 329, 330, 335, 336 सफ़ा नंबर, और मुस्नद उबैद बिन हमेदी 1550, सुनन दारमी इसी तरीके से अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई और बहुत सारी हदीस में मौजूद है। तो आयशा की हदीस से गुस्ल से पहले नमाज की तरह वज़ू का जिक्र है, और मैमुना की हदीस में सर पर मसह का जिक्र नहीं है, अलबत्ता जबकि वज़ू का मुफस्सल जिक्र इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में बयान है। शर्मगाह को धोने के बाद फिर आपने अपने दोनों हाथों को 3 बार धोते और नाक में पानी चढ़ाते और कुल्ली करते, और अपने चेहरे और बाजू को 3-3 बार धोते।
यहाँ तक कि जब सर तक पानी पहुँचते तो आपने मसा नहीं किया, इस पर पानी उंडेल लेते। और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल था। तो इससे पता चल गया कि इस तरीके से आप वज़ू करते थे। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आपके सवाल का जवाब आ गया होगा, और इंशाअल्लाह मैंने कोशिश की पूरे तरीके से मुतमईन करने की। और ये जो हदीस मैंने अभी बयान की है कि शर्मगाह को धोने के बाद फिर आपने अपने दोनों हाथों को धोया, ये हदीस सुनन नसाई किताब तहरत बाब तरक मसह रास फिल वजूई मिनल जनाबा 422 हदीस नंबर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं बार बार मिल रही हैं, इनसे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल का तरीका यही था। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपके समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन्नत सहीह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।